मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द स्पिरिट ऑफ मैथ बाय इंजीनियर अनुपम, दिग्घी से नाग मंदिर जाने वाले गली में, मिशर टोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें द स्पिरिट ऑफ मैथ। ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। एडमिशन ओपन। IIT जी, मेडिकल बोर्ड, जूनियर 7, 8, 9, 10। माउंट समर स्कूल, सैद नगर, लहरियासराय, दरभंगा। नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TVDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का गौरव, जिसने बच्चों और अभिभावकों में बढ़ाया विश्वास, निरंतर सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर। Learning Park English classes for 11th 12th BA Honors, Banking Sat, all competitive examination. Ganga Sagar beside Marwari College, Darbhanga, by Dr. N.K. Yadav. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी के द्वारा योग का आयोजन लहरियासराय में किया गया। इस योग का नेतृत्व ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी की बहन आरती कुमारी कर रही थी। गौरतलब है कि जहां ये योग का कार्यक्रम किया जा रहा था वो एक विवादित जमीन है जिस पर धारा 144 लागू है। तो वहीं इस जमीन पर हो रहे योग को लेकर पड़ोसी दीपक कुमार और डॉक्टर सुनील कुमार की पत्नी डॉक्टर आभा कुमारी के द्वारा मौन धरना दिया गया। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1937 में हैदराबाद सिंध में संत परमात्मा पिता ने किया। उन्होंने हमें आकर एक सहज राजयोग की ट्रेनिंग दिया, जिस सहज राजयोग की आधार से हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। जिस राजयोग का उद्देश्य है मनुष्य श्री देवता बने, नर ऐसा कर्म करे जो श्री नारायण के समान बने, नारी ऐसी कर्म करे जो श्री लक्ष्मी के समान बने। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है संकल्प परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन। वहीं धरना पर बैठे लोगों का कहना था कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी के द्वारा धर्म का कार्य कर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि गलत है। वहीं जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा है। ये योग दिवस के बहाने इन लोग की जमीन हड़पने की साजिश है, क्योंकि जमीन पर 13 साल से मुकदमा हम लोग का चल रहा है, सब जज कोर्ट 5 में। ये मेरे पति डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा की जमीन है और ये लोगों ने प्रशासन को दावा किया कि मेरी जमीन है, इस पर मेरा कब्जा है और इसलिए इससे प्रशासन में अनुमति मिली कि योग दिवस मनाने की। हम लोगों ने प्रशासन में प्रोटेस्ट किया, 144 धारा लागू कर दिया गया, फिर पता नहीं किस कारणवश आज के दिन के लिए शिथिल कर दिया गया। तो ये जमीन हड़पने की प्रजापति ब्रह्म कुमारी लोगों की साजिश है। ये लोगों का ऊपर से सफेद पोष है, अंदर से ये लोग का दिल काला है। हम लोग बस लोगों का ध्यान इसीलिए आकृष्ट करना चाहते हैं। कारण ये हुआ कि ये लोगों ने बड़े सातिराना ढंग से रविवार को एक सफाई अभियान चलाया मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर इन्होंने रैली निकाला। उसके बाद बड़ा सुनियोजित ढंग से जमीन हड़पने के उद्देश्य से ये लोग 30-40 आदमी डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा के कैंपस में घुस गए और उसको फवाड़ा से बिल्कुल उन्होंने प्लेन करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई, उनको आवेदन दिया कि इनको तत्काल रोका जाए। दिन भर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाम को लहरियासराय थाना से मुझे सूचना मिली कि 144 लगाने का इनिशिएशन हम लोग ले रहे हैं और उसके बाद एक दिन के बाद SDO साहब ने उस पर 144 भी लगा दिया। सारे उच्च पदाधिकारियों को हम लोगों ने सूचना दिया, आयुक्त को, IG को, SSP को, सारे लोगों को हम लोगों ने सूचित किया और हम लोग आश्वस्त थे कि इस तरह का गंदा काम इन लोगों का इस विवादित जमीन पर नहीं होगा। सरकार की मनुष्य है, लेकिन यहाँ के द्वारा सारे पेपर्स SDO साहब के पास गए हुए हैं और हमको हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर मिला है।
लहरियासराय के केएमपी उच्च विद्यालय में बच्चों के बीच विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षक सुनील कुमार के द्वारा बच्चों को योग के साथ इसके विशेष महत्व पर प्रकाश डाला। परिवार द्वारा बड़ी उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। आपने देखा हुआ कि हमारे बच्चे छात्र और छात्राएं का योगा सेशन चला है। शिक्षित योगा से आए हैं, ट्रेनर करा रहे हैं और विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिका सभी योग सेशन में शामिल हुए हैं और योग कर रहे हैं, इससे लाभान्वित हो रहे हैं। क्या नाम है सर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लहरियासराय के बेलवागंज में निसर्ग योग शिविर केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस योग शिविर केंद्र का उद्घाटन केंद्र संचालक विक्रम कुमार के माता पिता के द्वारा दीप जलाकर किया गया। वहीं संचालक का कहना था कि इस योग शिविर केंद्र के माध्यम से लोगों का तन मन दोनों स्वस्थ रहेगा। मुझे बताइए योग का क्या महत्व है और आज जो अभी आपने इस शिविर का उद्घाटन किया है, इससे लोगों को क्या कहना चाहते हैं और योग करने से क्या उनको बेनिफिट? मैं आज योग के अंतर्राष्ट्रीय चतुर्थ विश्व योग दिवस के अवसर पर मैं विक्रम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने योग केंद्र खोलने का सपना देखा और उन्होंने मुझसे बात कर इस योग कक्ष का लक्ष्य बताया। जी बताइए, आज आपका लड़का योग शिविर का उद्घाटन किए हैं, क्या आपको ऐसा क्या लग रहा है कि क्या महसूस करते हैं आप अपने लड़का के विषय में? अच्छा काम कर रहा है। उत्साहित कर रहा हूँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोग इससे मैसेज में मतलब योग से अपना जुटे, योग का जो लाभ है उसका। जी क्या नाम है आपका? जी बताइए, आज आपका लड़का योग केंद्र खुला है, क्या कहेंगे आप? आशीर्वाद दें, आगे बढ़े, देश का समाज का सबका कल्याण करें, योग के माध्यम से सबको रोग मुक्त करें। क्या नाम है आपका? जी बताइए, आप इस अवस्था में अपने मन में इस तरह का विचार उत्पन्न किए, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों को योग में काफ़ी दिलचस्पी है और मेरा शुरू से ही एक मन में एक भावना थी कि मैं अपने देश और समाज के लिए कुछ करूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लाभान्वित हों। तो इसी कारण मैंने नौसेना ज्वाइन किया और नौसेना में 15 साल अपना देश की सेवा की थी। नौसेना छोड़ने के बाद में जब मैं यहाँ अपने पैतृक निवास दरभंगा में आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे लोगों को योग की बहुत ज़रूरत है। तो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति जस्टिस श्रीमती मृदुला मिश्रा ने दरभंगा के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। स्थानीय बंगाली टोला में राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संस्थान कैरियर लॉन्चर के उद्घाटन समारोह के अवसर पर जस्टिस मृदुला मिश्रा ने कहा कि जिस तेजी से पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं को निरंतर सीखने के लिए प्रयासरत रहना होगा। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए दरभंगा में भी राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग संस्थान की आवश्यकता है। कैरियर लॉन्चर दरभंगा केंद्र यहां के युवाओं को यह अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने संस्थान की सफलता की कामना की।
साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ। मेरे पास कोई स्पीच नहीं है आप लोगों से शेयर करने के लिए। मैं केवल इस बात को आपके साथ साझा करना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये संस्थान क्यों। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ यू फाइंड द वाई, योर माइंड एंड बॉडी विल फाइंड द हाउ। अगर आपके दिल ने, मैं केवल आपके साथ उस क्यों सवाल का जवाब रखना चाहूँगा और किस तरह के मानसिक उधेड़-बुन से मैं गुजरा हूँ और कैसे मैं इस निर्णय पर पहुँचा कि इस संस्थान को यहाँ शुरुआत करने की ज़रूरत है। मैं स्कूल के मैनेजमेंट से भी जुड़ा हूँ और मेरा गार्जियंस और बच्चों से हर रोज़ का डिस्कशन होता है। लगभग हर रोज़ मैं उनके साथ मुखातिब होता रहा हूँ पिछले 3 सालों में। और जब जब वो डिस्कशन लंबी चली है और करियर के बारे में सवाल उठा है कि व्हाट आफ्टर स्कूल, या क्लास 10th के बाद क्या, तो मैं अक्सर अपने आप को उधेड़-बुन में पाता था कि लोग कहते थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमको जाना है 10th के बाद या +2 के बाद। तो मैं ये सवाल अपने आप से पूछता था कि क्यों, क्या ऐसी वजह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि स्कूल और कॉलेज जिसका जवाब नहीं दे पा रहे। बताते चले कि कैरियर लॉन्चर के निदेशक विशाल गौरव ने संस्था के दरभंगा केंद्र को आरंभ करने के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक कोचिंग संस्थान की दरभंगा में प्रथम शाखा है। विशाल गौरव ने इसके स्थापना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कैरियर लॉन्चर की भारत के 150 शहरों में शाखा है। 10 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अभी तक इस कोचिंग संस्थान के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। कैरियर लॉन्चर बैंकिंग, SSC, CA, CS, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश की सर्वाधिक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें पूरी तारतम्यता नहीं है। मैं आपको थोड़े से उदाहरण देता हूं। ISC, BSc या MSc या IA, BA, MA तक के एग्जामिनेशंस जो होते हैं, ये सारे के सारे हमारे स्कूली और कॉलेजी व्यवस्था में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओरिएंटेड होते हैं। यानी इसमें 2 घंटे का 3 घंटे का पेपर आपको लिखना होता है। जबकि अगर आप ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को बारीकी से देखें, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे SSC का हो, चाहे लॉ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे कैट का एग्जामिनेशन हो, ज़्यादातर एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जहां आपको वस्तुनिष्ठ। वहीं CM साइंस कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर लाल मोहन झा ने इस अवसर पर संस्थान की सफलता की कामना करते हुए कहा कि दरभंगा में यह पहली राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग संस्थान है और यहाँ के युवकों के प्रतिभा निखारने और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं डॉक्टर झा ने यह भी कहा कि मिथिला प्रतिभा और कठिन परिश्रम की भूमि है। यहाँ के युवाओं को सही मार्गदर्शन देने में कैरियर लॉन्चर सक्षम होगा। इस अवसर पे मैं समझती हूँ कि इसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में ये एक पहला अवसर है जब किसी करियर लॉन्चर के इनॉग्रेशन के अवसर पर मुझे बुलाया गया है। हम लोग अपने जीवन के लगता है कि तीसरे दशक में, मतलब द लास्ट फेज, 1 बिफोर द लास्ट फेज में हम लोग हैं, जिसको कहते हैं वानप्रस्थ की स्थिति जो हम लोग के यहाँ कही गई है, उस स्थिति में मैं हूँ। लेकिन अभी मैंने
वानप्रस्थ का कोई संकल्प नहीं लिया है। अभी तक मैं पूरी तरह से हर क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और लगता नहीं है कि कभी वानप्रस्थ ले भी पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि कर्तव्य करने की ना कोई सीमा है और ना अवसर की कमी है। यदि आपके मन में संकल्प हो, इच्छा हो, तो विशाल ने जो ये करियर लॉन्चर का यहाँ दरभंगा जैसी जगह में शुरुआत करने की कोशिश की है, मैं इसके लिए उन्हें अपने हृदय के अंतस्थल से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। कारण क्योंकि मैं तो लॉ के क्षेत्र से हूँ। लॉ में हमारा संविधान है, उसमें आर्टिकल 14 है, वो कभी इक्वालिटी। तो बात है कि इक्वालिटी का जो ये हम लोग का जो थ्योरी है, ये फिलॉसफी है, तो वो इक्वालिटी सिर्फ मेट्रोपॉलिटन के बच्चों को क्यों नहीं, वो अवसर सिर्फ मेट्रोपॉलिटन के बच्चों को क्यों मिले, वो पटना में रहने वाले बच्चों को ही क्यों मिले, वो दरभंगा में जो विद्यार्थी यहाँ से क्लास 10 क्लास 12 करके निकलते हैं, वो भी उसी दुरूह परिस्थिति से गुजरते हैं कि आज तो हमने क्लास 10 किया, फिर क्लास 12, लेकिन इसके आगे जो एक विस्तृत जीवन का मैदान है, इसमें मैं किस दिशा में मुड़ूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मैं अपने करियर को आगे बढ़ाऊं। और आप जानते हैं कि आज का जो समय है वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव स्पर्धा का समय है। यहाँ जो दौड़ रहा है वही निकलेगा, जो बैठ जाएगा वो तो बैठ ही जाएगा। तो उस दौड़ के लिए तो एक मैदान भी चाहिए ना, और उस दौड़ के लिए एक ट्रेनर भी चाहिए जो आपको सबसे आगे निकाल सकता है। जैसा विशाल ने कहा कि जो शिक्षा की जो व्यवस्था हमारे यहाँ है, जो चली आ रही है, जो शिक्षा की हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगी। वो जो शिक्षा की हमारी प्राचीन व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिसको लॉर्ड मैकॉले ने बर्बाद कर दिया अंग्रेज़ों के साम्राज्य की स्थापना के लिए। और हम लोगों पे जो शिक्षा की जो व्यवस्था हम लोग के ऊपर जो कौशल विकास केंद्र के द्वारा वीआईपी रोड यूनियन बैंक के पास अपने सभी प्रशिक्षक 58 छात्र छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया, जिसमें नगर निगम के नगर आयुक्त ने सभी छात्र छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे सेंटर डाटा प्रो कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड दरभंगा सेंटर पे हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ था आज से विगत 1 वर्ष पहले। उस प्रोजेक्ट का नाम था दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसमें कुल 60 बच्चों ने हमारे संस्थान से ट्रेनिंग ली थी जीटीपी और टैली सेक्टर में, है ना। उन बच्चों ने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग कंप्लीट की और उनका सर्टिफिकेशन भी हो चुका था। उन्हीं का जो बैच कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट के बाद जो बच्चे उत्तीर्ण हुए थे उनको प्रमाण पत्र देने के थ्रू हम लोगों ने अपने संस्थान की ओर से दरभंगा नगर निगम के आयुक्त को हम लोगों ने आमंत्रण दिया था, जिनमें उन्होंने यहाँ भाग लेकर अपने हाथों से यहाँ के उत्तीर्ण हुए बच्चों को अपने हाथों से उन्होंने प्रमाण पत्र प्रदान किया। कितने बच्चों के बीच टोटल 58 बच्चे हमारे यहाँ से उत्तीर्ण हुए थे, जिनको आज प्रमाण पत्र दिया गया। सर कितने आगे क्या होप है इन बच्चों के बीच में जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए आगे क्या होप है? इनके लिए होप है कि यह जो सर्टिफिकेट यह भारत सरकार है ना, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब की प्रचुर संभावनाएं हैं। और दूसरी बात, हमारे सेंटर्स की तरफ से भी अलग अलग कंपनी में जो बड़ी कंपनी है उसमें हम लोग प्लेसमेंट करवा रहे हैं। सर कितने दिनों से यह संस्था चल रहा है? यह संस्था हमारे सफर में 4 वर्षों से। कितने स्टूडेंट को आपने प्लेसमेंट दिया? अभी तक यहाँ से लगभग 100 से ऊपर बच्चों को हम लोगों ने जो पिछले बैच जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको यहाँ से हम लोग प्लेसमेंट दे चुके हैं। क्या सर उसका मोबाइल नंबर अवेलेबल हो सकता है? उसका मोबाइल नंबर भी हमारे पास अवेलेबल है और जो ऑफर और ज्वाइनिंग लेटर ये सारा हमारे पास है। क्या नाम हुआ शुभ नाम? मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मैं इस सेंटर का सेंटर मैनेजर।
मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में योग किया गया। इस योग दिवस पर एनएसएस के छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय कर्मी, विभागाध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल ने मानव जीवन के लिए योग की महत्ता को नितांत आवश्यक बताया और योग से तन ही नहीं मन भी एवं प्रसन्नचित रहता है। योग प्रशिक्षक पवन कुमार सिंह ने योग के कई आसनों को बताया। इस योग कार्यक्रम का समापन बच्चों के सूर्य नमस्कार नृत्य से किया गया। गुरुवार को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रतिकुलपति डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने किया। योग प्रशिक्षिका डॉक्टर रीता सिंह के द्वारा योगाभ्यास और शिक्षा शास्त्र इकाई के शारीरिक प्रशिक्षक पवन सहनी के द्वारा वार्म अप कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कुल सचिव कर्नल नवीन कुमार, डॉक्टर शिवलोचन झा, रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के मानद सचिव मनमोहन सरावगी के साथ ही स्नातकोत्तर विभागीय शिक्षक, शिक्षा शास्त्र विभागीय शिक्षक गण, विश्वविद्यालय के कर्मचारी, राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय यूनिट के सभी स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविका सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। कुल सचिव के द्वारा भी योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। वहीं अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सत्यवान कुमार ने किया। साथ ही राष्ट्रगान के द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। योग प्रशिक्षक एक योगा का वर्ग और डिग्री देने की व्यवस्था एक पाठ्यक्रम के रूप में इसको 6 महीने के कोर्स के रूप में संचालित करने की योजना है और राष्ट्रीय स्तर पर योग को लोकप्रिय बनाने की, इसलिए एलोपैथिक मेडिसिन के आने के बाद योग की परंपरा इस देश में धीरे धीरे घटती चली गई। तो राष्ट्रीय स्तर पर योग को एक स्वस्थ राष्ट्र, सबल राष्ट्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योग को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता इस देश में है, ताकि इस प्राचीन विद्या को पुनः राष्ट्र में स्थापित किया जा सके। इसलिए सार्वजनिक रूप से योग के प्रशिक्षण, प्रदर्शन और इसको राष्ट्रीय एक दिवस के रूप में मनाकर इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने, इसके प्रचार प्रसार का प्रयास किया गया। MLSM कॉलेज दरभंगा में एनएसएस इकाई के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 7 बजे शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सहित महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारीगण, छात्र एवं छात्राएं भारी संख्या में भाग लेकर योगाभ्यास किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग सभी के लिए आवश्यक है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में तनाव से मुक्ति के लिए योग से बड़ा साधन और कोई नहीं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं और स्वस्थ विचारों से ही समाज एवं देश का कल्याण हो सकता है। ये योग दिवस के अवसर पर MLSM कॉलेज परिवार की ओर से यानी NSS इकाई की ओर से ये खास
योगासन शिविर का आयोजन किया गया आज सुबह से। इसमें विभिन्न प्रकार के जो आसन हैं उस आसन को यहाँ करके प्रोफेसर आनंद मोहन मिश्रा जी जो एनएसएस के संयोजक हैं उनके नेतृत्व में किया गया। यूजीसी के द्वारा और हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति द्वारा भी ये पत्र जारी किया गया था कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में इसका आयोजन हो। उसका अनुपालन करते हुए इस महाविद्यालय में पिछले वर्ष भी इसी तरह का आयोजन किया गया था। योगासन जो है ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज विश्व में सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय है वो ये है कि युवा पीढ़ी विभिन्न प्रकार के खान पान और आलस्य के कारण मधुमेह की शिकार हो रही है। और आप जानते हैं कि भारत में अतीत काल में ही इस योगा का प्रयोग किया गया और स्वस्थ समाज का निर्माण हुआ। यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रामाणिकता के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है। इस अवसर पे महाविद्यालय परिवार ने भी ये निर्णय लिया है कि न सिर्फ अवसर पर बल्कि समय समय पर इस तरह का आयोजन होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं और स्वस्थ विचार से ही स्वस्थ समाज और देश का निर्माण। दरभंगा नगर इकाई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एमआरएम कॉलेज में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा, विशिष्ट अतिथि दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सीनेट सदस्य डॉक्टर अजीत चौधरी, WIT के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्र, एमआरएम महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कृष्ण मोहन झा थे। अध्यक्षता डॉक्टर कन्हैया चौधरी, एमआरएम महाविद्यालय के गृह विज्ञान के विभागाध्यक्षता एनएसएस कोऑर्डिनेटर कर रहे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। योग के प्रशिक्षक आरवी ठाकुर ने छात्रों को योगा अभ्यास करवाया, साथ ही योग से होने वाले फायदे भी बताए। उन्होंने बताया कि छात्र जीवन में योगा अभ्यास करना कितना जरूरी है। आज 20, 22, 23 वर्ष के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको भी चुनौती देते हैं कि आप आइए मेरे साथ योग करिए। ये बहुत अद्भुत कार्य है। कहाँ 68 वर्ष के और कहाँ 22, 23, 24 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उनको सीधे वो ट्यूटर को फॉलो कर चुनौती दे रहे हैं कि आइए और मेरी चुनौती स्वीकार करिए। और वो 23-24 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, उनमें हिम्मत नहीं हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की चुनौती स्वीकार करें, क्योंकि उनको लगता है कि 68 वर्ष के सामने भी हम कहीं हार नहीं जाए। यह आज योग विद्या और प्राणायाम के बल पर ही यह हो रहा है। तो योग अपनाएं और निरोग बने। बहुत सारे लोग आज अस्पताल में जुट जाते हैं, बहुत सारे जगह अपना उपचार करते हैं, लेकिन जिन्होंने योग विद्या को अपनाया है, प्राणायाम ज्यादा नहीं 30। वहीं मुख्य अतिथि विनोद नारायण झा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रथम बार उन्हें सर्जना निखार शिविर में रूबरू होने का मौका मिला है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए ABVP के कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सब योग दिवस के रूप में मनाते हैं। यह सौभाग्य हमें हमारे प्रधानमंत्री के कारण प्राप्त हुआ है। आज भारत योग के माध्यम से पुनः विश्व गुरु बन चुका है। सारी दुनिया जात पात मजहब भूल के योग को अपना रही है। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि ABVP के द्वारा विगत 12 वर्षों से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से छात्राएं स्वावलंबी बन रही हैं। मुझे गर्व है कि मैं ABVP का कार्यकर्ता रहा हूँ। सर्वेषां शान्तिर्भयं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् दुनिया के 100
122 देशों में आज ये योग कार्यक्रम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। उसमें सिर्फ हिंदू या इसमें मुस्लिम संस्थाएं हैं, क्रिश्चियन देश हैं, बौद्ध देश हैं, सारे देश आज कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी धर्म की चीज नहीं है, क्योंकि ये शरीर से संबंधित है। और हमारा जो शरीर है तो ये पूरी तरह वैज्ञानिक भी है कि वैज्ञानिक तरीके से इसका लाभ होता है। आज दुनिया में उम्र क्यों बढ़ रहा है? उम्र की बढ़ रहा। आज जापान जैसे देशों में 100 से ऊपर की संख्या लाखों में है। करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों की उम्र 110 वर्ष से ज्यादा है जापान जैसे देशों। क्यों है? क्योंकि वो शारीरिक पर ध्यान देते हैं, शारीरिक एक्टिविटी करते हैं। और जो इसमें सबसे उम्दा प्रयास है दुनिया भर के लिए। दुनिया के लोग यदि योग मना रहे हैं, इसलिए नहीं सिर्फ भारत से उनको आकर है, इसलिए नहीं कि योग बहुत इसलिए मना रहे हैं कि योग से उनको लाभ होगा। लेकिन हमको तकलीफ होता है जब अपने देश के लिए कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल इसको राजनीतिक बात समझते हैं। भारत श्रेष्ठ हो जाए। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ योगासन का प्रशिक्षण लिया और अभ्यास किया। विद्यालय की खेल शिक्षिका लवली कुमारी एवं अमित रंजन के निर्देश में कक्षा 4 से 12वीं तक के बच्चों ने इसमें भाग लिया। इस विशिष्ट अवसर पर INO सूर्या फाउंडेशन से आए हुए उमेश प्रसाद व कुमार आनंद के साथ बच्चों ने ताड़ासन, वृक्षासन, शशकासन आदि अनेक आसनों का अभ्यास किया। साथ ही प्रशिक्षक ने सभी को योग का महत्व बताया और स्वास्थ्य के साथ अध्ययन में एकाग्रता के लिए इसकी योग उपयोगिता के बारे में समझाया। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्रुप हेल्थ सुरक्षा क्लब दरभंगा के निदेशक, अधिवक्ता व जिला अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के तनवीर हसन की ओर से योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। 21 जून 2015 से हर साल योग दिवस मनाया जाता है। वही मौके पर कई लोग उपस्थित थे। एक्सरसाइज जान सकते हैं आप, योग चाहिए क्योंकि इतना पोल्यूशन हो गया है विश्व स्तर पे, उसके जिम्मेदार खुद हम लोग हैं। गलत ढंग का खान पान, प्रकृति के जो साधन है उसका दोहन कर रहे हैं। खुद से अपना सहयोग दे रहे हैं और योग के बारे में, उनके नियमों के बारे में, उसकी सहभागिता के बारे में लोग जान रहे हैं और योग करें, योग रहें। ये जो हमारा नारा है ये लोगों की जन जन तक जा रहा है। लोग बड़ी मतलब कि चाव से इस शिक्षा को जान रहे हैं कि इसको करते हुए बीमारी से कैसे निरोग रहें। अगर हमारा समाज स्वस्थ चाहिए, हमारा देश स्वच्छता में आगे जाए तो कैसे जाए? जब हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे तो देश भी बढ़ेगा, देश भी शक्तिशाली होगा और यहाँ का बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी एक से एक कदम से कदम मिला कर चलेंगे, देश के प्रति कंधे से कंधे मिला कर चलेंगे। हमारा भाईचारा बढ़ेगा, बुद्धि अगर मजबूत होगा, शरीर स्वस्थ होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मन में स्वस्थता का वास होता है और स्वस्थ शरीर में ही भगवान का निवास होता है। जय हिंद, जय भारत। बुद्धिजीवी मंच एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में 4 साल मोदी सरकार के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन बिहार सरकार के PhED मंत्री विनोद नारायण झा, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति सर्व नारायण झा, विधायक संजय सरावगी के द्वारा दीप जलाकर किया गया। वहीं इसकी अध्यक्षता भौतिकी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष WIT के पूर्व निदेशक ब्रजमोहन मिश्रा ने की। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे। कैसे है तो अभ्यास से जगमते योग
वगैरह गिरिजन जीवन, तो इसका योगाभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, मन की स्वच्छता हो सकती है और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ मन की स्वच्छता हो सकती है। इन दोनों को हमारी सरकार ने पूर्णतः फोकस किया और संपूर्ण विश्व इस बात को मानता है कि भारत में तन की स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता की भी बात हुई। की बहुत ताकतवर, आपको नहीं जाने देना चाहे मेरे गेट्स के अंदर नहीं जाने देगा रजिस्ट्री बनाया। उन्होंने कहा कि बड़ी बेवाकी से कहा कि मंत्री जी एक राय देना चाहता बोलो सर, ये कुर्सी को बेच या हटा दीजिए, दूसरी कुर्सी खरीद लेंगे। कहा क्यों? कहा कि जो IT मिनिस्ट्री से पहले 2 IT मिनिस्टर हुए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी दोनों जेल में हैं, डी राजा और एक दूसरे दूरसुर्गी भारतीय पता नहीं, दो IT मिनिस्टर जेल जा चुके हैं। आप उस पर ना बैठे तभी होगा, नहीं तो मुझे डर है कि इतना अशुभ ये कुर्सी है कि आप बैठे आपको जेल जाना पड़ेगा। रवि जी ने कहा कि मैंने कहा कि आप चिंता न करोगे, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, उसका चरित्र देख रहा है, किसी का मजाल नहीं कि भ्रष्टाचार की ओर आंख उठाकर देखे और बिना गलत से किया जाएगा। मैं ये कहूँगा, इसलिए मुझे बैठते 2-4 साल बीत गया है, बेदाग है IT मिनिस्ट्री। एक विषय पर याद है मुझे, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते, बड़ी पीड़ा से उन्होंने कहा कि 80 रुपए 100 रुपए भेजते हैं गरीबों के लिए, 15 रुपए गरीब तक पहुंचते हैं, 85 रुपए आस्ते में लोग खा सकते हैं। कौन खाता था, क्यों खाता था, कैसे खाता था? बड़ा सवाल। नरेंद्र मोदी जी ने नीतियां बनाई, कार्यक्रम बनाकर, पारदर्शी से कार्यक्रम बनाकर, पारदर्शी नियम बनाकर, पारदर्शी विधेयक लाकर ऐसा कानून बनाया कि 100 के 100 कैसे पहुंचे उसके रास्ते बनाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फुलपरास अनुमंडल के विभिन्न जगह पर योग दिवस मनाया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में भाजपाइयों ने घोघरडिया मंडल भाजपा कार्यालय से लेकर विद्यापति टावर होते हुए कोसी निरीक्षण तक रैली निकालकर लोगों के बीच योग को करने को लेकर जागरूकता रैली निकाला। वहीं फुलपरास प्रखंड के उच्च विद्यालय बेल्हा के परिसर में भाजपा युवा मोर्चा झंझारपुर जिला अध्यक्ष सह फुलपरास प्रखंड प्रमुख रूपेश कुमार के नेतृत्व में भाजपाइयों ने सामूहिक तौर पर योगाभ्यास कर योग दिवस मनाया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग से धर्म का कोई संबंध नहीं है, योग स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक है। पश्चिमी मंडल के ओर से मंडल अध्यक्ष कृष्णदेव राय की और युवा मोर्चा के अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में आज योग दिवस में योग जुलूस मंडल कार्यालय घोड़िया से चलकर कोसी निरीक्षण भवन में योग का कार्यक्रम हुआ है और भयंकर रूप से लोग, आम जनता, पश्चिमी मंडल के सभी भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्तागण वहाँ उपस्थित थे और सभी ने घंटों धूप में खड़ा होकर योग शिक्षा ली और योग से शिक्षा ग्रहण कर अपने अपने घर को प्रस्थान। उघरा पंचायत में देर रात आम के गाछी में नशा कर रहे एक लड़के को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों से गांव में लोगों के घरों से मोबाइल फोन और अन्य सामान की चोरी की घटना बढ़ गई थी, जिसके कारण ग्रामीण चौकन्ना रह रहे थे। इसी क्रम में रात वार्ड नंबर 5 में कुछ लड़के आम के गाछी में नशा कर रहे थे। लोगों को देख लड़के भागने लगे, पर एक लड़के को पकड़ लिया गया जिसका नाम नंदन कुमार ठाकुर है, जिसे पुलिस ने अपने संरक्षण में रखकर पूछताछ किया। लड़के ने बताया कि वह पहले गुजरात में रहकर काम करता था और कुछ साल पहले अपने किसी भाई के शादी में गांव उघरा आया था। इसी संबंध में पतोर थाना प्रभारी बुद्धदेव राम ने बताया कि पूछताछ के बाद एक और लड़के का नाम सामने आया है। संरक्षण में लिए गए लड़के के निशानदेही पर 3 मोबाइल फोन बरामद भी किया गया है। साथ ही
थाना प्रभारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा आरोपी रंजन कुमार झा ग्रामीणों के चंगुल से निकल भागा था और जिसे पुलिस खोज रही थी, उसे दिन के करीब 4 बजे ग्रामीणों ने आम गाछी से पकड़कर पतोर थाना के हवाले किया। बताया जाता है कि चोरी के सभी घटना का मास्टरमाइंड यही है और इसके पास से चोरी का एक मोबाइल और साइकिल भी बरामद किया गया है, जिसकी पड़ताल की जा रही है।